फोर्थ नंबर होगा आई थिंक ना हमारा, जैसे कि थर्ड नंबर है ना ये नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास है ना। ओके, इसमें ये सॉरी डेसिमल फॉर्म को जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना था, वो सारे हो गए, तो सब बनाई थी सारे, कोई डाउट भी है? जैसे मुझे ये बता, ये ये बना ली थी, क्वेश्चन नंबर 6 बना ली, 6 हो गए डन, आ गए थे, आंसर मैच की थी। अच्छा ठीक, बढ़िया है। 9th नहीं बना ना, क्या है 2.1625 फिर एक रिंग, यही है ना। मुझे पी बाई क्यू को फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करना था, लेट x इज इक्वल टू 2.1625 1625, पहला इक्वेशन, यही रिपीटिंग है ना जी, रेकरिंग जिस पे है वही तो रिपीट कर रहा है ना। तो आप बताइए सिंस रिपीटिंग डिजिट कितना है, रिपीटिंग डिजिट इज 4, ठीक है। सो मल्टीप्लाई विथ व्हाट, बताओ कितना से मल्टीप्लाई होगा, इतना ही से होगा ना, कर दीजिए मल्टीप्लाई, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बताया था इसमें चीटिंग करेंगे हम लोग, यही करेंगे ना। 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ जाएगा, यही होगा क्या, यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा 21625.1625 इन सो ऑन, ऐसे ही बनेगा। देन 21625.1625 यही रिपीट कर रहा है ना, 1625 ही कर रहा था। देन सेकेंड इक्वेशन, अब क्या करना है अपने को, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यही करना है ना। तो कितना है ये, इज इक्वल टू 21625.1625 एंड सो ऑन। पहला इक्वेशन क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 2.1625 एंड सो ऑन, सब्सट्रैक्ट करना है अपने को। तो अब बताओ ये सब्सट्रैक्ट हो कितना बचेगा, यही होगा। अभी मैं यही टेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा जल्दी से बता दो, इसमें से जल्दी से बता दो। 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 9, ये यहाँ पे कितना 9 आ जाएगा, तो तुम इतना काहे टाइम लगा ली, क्यों ले ली इतना टाइम, बताओ क्यों लिया इतना टाइम इसको सब्सट्रैक्ट करने में। तो आप बताइए, ये तो सारे जीरो ही हो जाएंगे ना, सारे जीरो ही हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो गए, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक। इसके बाद ये तो 2 बच गया एज इट इज 6 1 2, यही रहेगा। फिर बताइए, सो x इज इक्वल टू 21623 अपॉन 9999, बस। क्या ये डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा डिवाइड, 3 से 3 का डिविजिबल देखो ना, ये तो हो गया, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, पी बाई क्यू। आया समझ में, लिखो जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ये तो आसान है, ये तो कर लोगे। इसको क्या करना है, सेकंड वाले को पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले चेंज करना होगा, यही सेम प्रोसेस है जो अभी सॉल्व किया ना, इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ। देन आइए आप, √2 √3
√5, √7, √11 एंड √13, ये सबको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है ना ये सबको। अगर आपसे एग्जाम में बस √2 बोले रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या कीजिएगा, √2 कैसे आता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक लाइन ले लीजिएगा, ठीक, जहां पे ये क्या मार्क कीजिएगा, 0 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद स्केल से कितना सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक। और याद रखिए हाइट हमेशा कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। हाइट हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। और वो जो हाइट होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा इस पर, गॉट इट। तो ये लाइन जो होगा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं ना। इसको कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। कैसे आएगा जी, कैसे आएगा जी, इसको मैं ओ अगर सपोज कर लूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, √ ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा ये, अगर ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये 1 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, √2। तो आप किसका यूज कीजिएगा यहाँ पे, कंपास का यूज कीजिएगा। कंपास का यूज करेंगे ना, हाँ हाँ, जिसमें पेंसिल लगाते हैं, नीडल यहाँ रखेंगे, नीडल यहाँ रखेंगे, देख रही हो, नीडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रहेगा, और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो ड्रॉप लाइन जिस पॉइंट पे हुआ ना लाइन पे, यही कौन सा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, तुम लेके क्यों नहीं आई। वो क्या करेंगे, देखिए पेंसिल जो लगाते हैं ना कंपास में, तो क्या कीजिएगा, नीडल यहाँ रखिएगा ना, ये नीडल आ गया यहाँ पे, नीडल रख दिया मैंने। इसके बाद पेंसिल ऐसे रहता है ना, वो ऐसे बड़ा किए, यहाँ पेंसिल आ गया हमारा, आ गया पेंसिल। पेंसिल आ गया तो अब क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ ऐसे 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 ड्रॉप कर देंगे। समझ में आया, ये यहाँ से हटना नहीं चाहिए, नीडल हमारा यहीं रहेगा, बस पेंसिल को यहाँ से क्या करना है, ऐसे मूव करके नीचे ले आना है। समझ में आया, तो ये क्या बन जाएगा, √2। समझ में आया। अब मुझे बनाना है √3। तो √3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ओबी जो है इसको क्या करूंगा, ओबी लाइन को क्या कर लूंगा, बेस मान लूंगा। मतलब अब मुझे ट्रायंगल जो बनाऊंगा यहाँ पे, ये ओबी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और हमारा परपेंडिकुलर क्या बोले हैं, हमेशा 1 ही रहेगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब इस लाइन पे मुझे 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। समझ में आ रहा है कुछ, ये हमेशा परपेंडिकुलर 1 ही लेना है। जैसे यहाँ पे 1 लिया ना, ये ए बी है ना 1, सिमिलरली बी सी भी कितना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। समझ में कुछ आया कि नहीं आया, सो बताइए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ सो। और स्केल से मेजर करके लेंगे कि 1 सेंटीमीटर लगना चाहिए, या तो आप 2 यूनिट का ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर तब भी चलेगा, तो ये भी 2 यूनिट का ही होना चाहिए। ऐसे स्केल में मतलब डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये आपको रखना है बस, ठीक। तो आप बताइए, ये जो लाइन बनेगा ना, ये जो बनेगा लाइन, ये जो लाइन बनेगा वो कितना होगा। तो हमारा बेस √2 हो गया, बेस √2, ये 1 हो गया, मतलब ये सी था, सी होगा ना, ये ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है ये। तो मुझे ओसी निकालना है यहाँ से, ओसी इज इक्वल टू क्या होगा, √ बेस का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2, देन प्लस 1, ये √3 हो गए। समझ में आ रहा है। तो बताइए ओसी का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। तो हमारा ओसी कितना आ गया बताइए, ओसी कितना आ गया जी, √3 आ गया। सिमिलर केस क्या करेंगे, नीडल को यहाँ डालेंगे, ठीक है, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉप करेंगे। जिस पॉइंट पे ड्रॉप होगा ना, ये क्या बनेगा, √3। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइए अच्छे से। समझ में आया कुछ। अब क्या बनाना है, √5 बनाना है। तो मुझे बताइए √3 के बाद √5 डायरेक्ट बनाने के लिए पहले मुझे, अब आगे वाला जो बनेगा ना, ये 1 सेंटीमीटर लेंगे ना, तो ये जो बनेगा ये √4 बनेगा। कैसे बनेगा सर, देखिए, तो बेस क्या लेंगे आप इस केस में, जरा ध्यान से देंगे। बेस हमारा √3 हो गया, परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा। तो बताइए ये सी से यहाँ क्या बन जाएगा, डी,
तो मतलब ओडी हो जाएगा, और ये कौन सा पॉइंट है, सी है। समझ में आ रहा है कुछ? तो बताइए मुझे ओडी क्या हो जाएगा, अंडर रूट रूट अंडर 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, 3 प्लस 1, मतलब ये √4 बन जाएगा। तो ये हमारा √4 हो गया, लेकिन √4 मुझे बताना नहीं है ना, तो मुझे बनाना कितना है, √5। √5 के लिए क्या करेंगे जी, क्या करेंगे √5 के लिए, यहां से फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये ई हो जाएगा पॉइंट। तो ये जो लाइन बनेगा ना, ये कौन सा बनेगा, √5, वो मुझे बताना भी पड़ेगा एग्जामिनर को सॉल्व करके, ये ओ ई हो जाएगा। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर ही होगा, परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है, √4 है। समझ में आ रहा है कुछ? देन ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट अंडर 4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन 4 प्लस 1 √5 आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कुछ? तो आप बताइए। हाँ, मुझे अलग से आपको बनाना पड़ेगा वो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो आपको देना पड़ेगा ना, कैसे आप लेके आ गए। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, पेंसिल सॉरी नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ, और यहाँ से ड्रॉप करेंगे ना, ये √5 बन जाएगा। सिमिलरली इसके आगे का क्या होगा बताओ, तुम ही बताओ, ये √6 बनेगा, देन इसके आगे क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर लेंगे तो √7 बनेगा। तो √7 में भी हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे कहीं आएगा, हमेशा बनेगा इधर ही, लाइन पे ही बनाना है। समझ में आ रहा है कुछ? देन इसके बाद कौन सा बनेगा बताइए, परपेंडिकुलर लेंगे तो √8 बनेगा जी। देन इसके बाद कौन सा बनेगा जी, √9 बनेगा जी। देन इसके बाद √10 बनेगा जी। देन इसके बाद √11 बनेगा। तो आप इसका भी क्या कीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, √11 हो जाएगा। आप इतना बड़ा सीक्वेंस के साथ √11 नहीं पूछेगा। ये आपको समझ में आया कैसे बनाएंगे, आपसे इंडिविजुअली पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, प्रोबेबिलिटी क्या क्या पूछने का चांस है वो बता रहा हूँ। या तो पहले पूछेगा रिप्रेजेंट √3, पहला सब क्वेश्चन या तो ये पूछेगा, दूसरा सब क्वेश्चन या तो ये पूछेगा √4 सॉरी √2, तीसरा सब क्वेश्चन में ये पूछेगा √5, ठीक। इसके बाद फोर्थ सब क्वेश्चन में √7, फिफ्थ में √11, सिक्स में √13, ठीक है। अगर इंडिविजुअली पूछे ना, उस केस में क्या करेंगे, √2 तो बना लीजिएगा आराम से। √5 कैसे बनाएंगे, जब बस √5 बनाना हो ना, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर √5 लाना है, ये √5 लाना है, और हमेशा ये याद रखना है कि ये 1 सेंटीमीटर ही होगा, तो ये कितना कर लेंगे तो √5 आ जाएगा। अगर मैं 2 लिख दूंगा तो √5 नहीं आ जाएगा। मतलब मैं बेस अगर 2 ले लूं, देखो पाइथागोरस में हम लगाएंगे, अगर ये a हो गया, ये b हो गया, तो b इज इक्वल टू अंडर √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 √5 आ जाएगा। मतलब अगर मुझे इंडिविजुअली बस √5 पूछा जाए एग्जाम में, बस आपको बोला जाए रिप्रेजेंट √5, बस यही बोला जाए रिप्रेजेंट करने के, तो उस केस में बेस कितना लेंगे, तब आपको √2 √3 बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उस केस में बस बेस क्या लेंगे, 2 लेंगे, बेस क्या लेंगे, 2 लेंगे, बेस 2 लेंगे, और परपेंडिकुलर हमेशा याद रखना है, बनी लेना है, बनी लेना है। तो अब बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा जी, अगर मैं इसको बनाऊं, सेकंड थर्ड नंबर है क्या, अब बताइए मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा, ये अगर 0 हो गया तो ये 2 मुझे लेना पड़ेगा यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कुछ तो बताइए। इसका ये जो लाइन बनेगा वो कितना बनेगा, √5 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये बी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, डिटेल डालेंगे, और पेंसिल से यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, √5। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाएगा। √7 को बनाने का डायरेक्ट तरीका बताओ, बेस में क्या ले, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेना है, बस ये याद रखना है। तो बेस में क्या ले जो 7 बन जाएगा। तो √7 बनाने के लिए √5 मुझे बनाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते। देखो अगर आप 3 लीजिएगा तो 3 3 9 प्लस 1 √10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप क्या लीजिएगा, बेस में 2 ले लीजिएगा पहले, और सबसे पहले क्या ड्रॉ कीजिएगा, √5 ड्रॉ हो जाएगा ऐसे ही। इसके बाद यहाँ से 1 लीजिएगा तो √6 ड्रॉ होगा, फिर यहाँ से 1 लीजिएगा तो √7 ड्रॉ होगा, तब यहाँ से ड्रॉप कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कुछ।
ड्रॉ करके दिखाइए जल्दी से। फर्स्ट पहले √3 ड्रॉ कीजिए, इंडिविजुअली करना है। और √2 कीजिए, √3 कीजिए, जल्दी से कीजिए। अब समझे नहीं मेरा बात? मैं बोल रहा हूँ √5 इंडिविजुअल ही बन जाएगा, बट आपको अगर √3 बोले बनाने के लिए तो डायरेक्ट √3 कैसे बना पाइएगा, मुझे बताइए आप। √3 बनाने के लिए √2 तो बनाना ही पड़ेगा ना पहले। तो √2 बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, लाइन लीजिएगा, ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, वो यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे, ये हो जाएगा। तब तो ये कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा पहले, तब तो √3 बनेगा ना। यहाँ से 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3, तब ये बन जाएगा √3। समझ में आ रहा है कुछ? पहला बन गया। √2 तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, √2 डायरेक्ट बन जाएगा ना, √2 डायरेक्ट बन जाएगा, 1 ले लेंगे। तो √2 डायरेक्ट बन जाएगा। √5 बता ही दिया मैंने। √7 कैसे बनाएंगे, √7 बनाने के लिए पहले √5 बना लेंगे इजी के लिए। √7 बनाने के √2 √3 बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या बनाएंगे, √5 बनाएंगे। √5 अगर बना लिए, क्वेश्चन नंबर 4 ना, √7 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो √7 बनाने के लिए पहले क्या लेंगे, ये 0 है, ये a है, इसको आगे कर लीजिए। ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? 1 सेंटीमीटर ले लिए। ये जो लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा, √5 होगा। कैसे जी, कैसे जी, कैसे बोल दिए सर आप? ये 1 हो गया, ये 2 लूंगा तो ये √5 आएगा। पाइथागोरस का रूल से जब सॉल्व करूंगा ना इसको, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 + 1 √5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? √5 आ गया। अब मुझे √6 बनाना है। यहाँ से तो 1 ले लूंगा ना पहले, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, √6 बनेगा। इसके बाद क्या बनाना होगा मुझे, √7। यहाँ से दोबारा 1 लूंगा तो ये जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, √7 बनेगा। जो पूछ रहा है बस उसी का ड्रॉप करके यहाँ पे लिख दूंगा √7। आया ये समझ में कि नहीं आया, सो बताओ, आया कि नहीं आया? तो √7 का पहले एक बार लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसको क्या लिए हम लोग, √6 लिए है, ये 1 लिया है, तो ये कितना निकल गया, √7 बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये AB था, ये C और ये D, मीन्स OD निकाले हैं। OD इज इक्वल टू √6 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। कितना हो गया जी, 6 + 1 √7 आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो वो लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया था √11 ना, जो मैं इस बोर्ड पे लिखवाया हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। √11 कैसे डिनोट करेंगे, तो बताइए √11 बनाने के लिए डायरेक्ट √11 बन सकता है क्या? देखते हैं ट्राई करके सर। अगर सर अगर आप 3 ले लीजिएगा, 1 अगर ये ले लीजिएगा तो क्या बन सकता है सर, √अंडर, अगर ये OB सपोज कर लेते हैं, OA है, OB इज इक्वल टू क्या बन सकता है सर, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा प्लस 1, मतलब √3 √10 तो बन सकता है ना। देन इसका एक और आगे कर देंगे तो √11 बन जाएगा। मतलब अब इससे ये पकड़ में आना चाहिए आपको, नंबर लाइन पे अगर एक चीज याद रखिएगा, √2 से लेके √4 तक अगर बनाना है तो आप बेस क्या लीजिएगा, बेस क्या लीजिएगा बताइए, 1 लीजिएगा। और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? अगर √5 से लेके √10 तक बनाना है, सॉरी √9 तक बनाना है, √9 तक बनाना है तो बेस कितना लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, ठीक है। और हाइट परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही होगा। समझ में आ रहा है कुछ? यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बस। इसके बाद अगर √9 से ज्यादा बनाएंगे तो √10 टू रूट कितना तक बनेगा, 16, 17, ठीक है, √17। √16 तक अगर बनाना है ना मुझे, √10 से √16 तक बनाना है तो बेस कितना लेंगे, बेस कितना लेंगे, 3, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही होगा। समझ में आया कुछ, बताओ, समझ में आया? तो आप बताओ मुझे बनाना क्या है, √11 बनाना है ना। कैसे बनाएंगे √11 जी, देखिए 0 8, बेस कितना लेना है, 2, क्यों लेंगे 2, 3 लेंगे ना। देखिए ना जी, आप तो
पूरा एकदम क्या बोलूं मैं, 3a1 ओ बी ए ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 मीन्स √10। पहले तो √10 बन जाएगा ना, बेस 3 ले लेंगे, अभी तो बताया वहां पे, देन इसके बाद 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा √11 बन जाएगा, फिर ड्रॉप कर लेंगे। समझ में आया? तो इसको कितना लीजिएगा 3 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और ये तो हमेशा कितना ही होगा, ये तो 1 ही होगा अपना। तो ये जो बनेगा वो कितना बनेगा जी, √10 बनेगा, पहले पहले √10 बनेगा, पहले √10 बन गया। इसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और लेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो, ये तो लिख ही दिया था ना मैंने, सॉरी, बी हो गया। और यहाँ से एक और जो बनेगा वो कितना बनेगा √11, √11 बन गया, यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। तो √13 कैसे बनेगा जी बताइए? सिमिलरली इसी तरह बनेगा सर, ऐसे ही बनेगा ना। ये कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले √10 बनेगा, फिर 1 लेंगे तो √11, फिर 1 लेंगे तो √12, फिर 1 लेंगे तो √13 यही बनेगा। बताइए बताइए बताइए। अच्छा √17 बनने का डायरेक्ट है क्या, √17 डायरेक्ट बना सकते हैं क्या? हाँ ये भी एग्जाम में पूछता है, √17 अगर पूछ दे डायरेक्ट तो क्या कीजिएगा, 4 ले लेंगे बेस। देखिए अगर 4 में बेस ले लेता हूँ, ये 1 रहेगा, देखिए तो 17 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो, बताइए तो जरा, आ जाएगा? आ जाएगा बताइए। तो √17 के लिए बेस क्या लेंगे, ये कितना लेंगे 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो ये जो बन के आ जाएगा वो कितना आएगा √17 आएगा, यहाँ पर √17 बन जाएगा। बताइए अभी कोई डाउट है अच्छे से, बताओ कहीं पे डाउट करो, अब खुद से बनाओ जल्दी, खुद से बनाओ जल्दी से बना लो सारे, लो खुद से बनाओ जल्दी। क्या बनाइएगा, सबसे पहले √7 बनाइए, √7 बनाइए। तो √7 बनाने के लिए बेस कितना लेंगे 2, बताया है ना, ये याद रखिएगा ना, ये √2 से √4 के बीच में बनाना होगा, √4 तक बनाना होगा, तो बेस क्या लेंगे 1 लेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही होगा। 5 से 9 के बीच में बनाना होगा तो बेस 2 लेंगे। अब पहले जो बनेगा वो पहले बनाएंगे, बनाइए जल्दी। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा बस, √2 तो √4 अगर बनाना है मुझे, तो इस केस में जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा वो हमेशा क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये याद, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर √5 टू √9 मुझे बनाना है, √5 टू √9 मुझे बनाना है अगर, तो उस केस में बेस कितना रखेंगे हम लोग 2 सेंटीमीटर रखेंगे। समझ में आ रहा है, बेस 2 सेंटीमीटर रखेंगे एंड परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ही रहेंगे। गॉट इट? थर्ड केस, अगर √10 टू √16 बनाना है, ठीक है, √10 टू √16 बनाना है, उस केस में इनिशियल बेस जो होगा ना वो हमेशा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। गॉट इट? और परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ रहा है कुछ? मैक्स टू मैक्स आपसे क्या पूछेगा √17 ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते आपसे, ठीक है। तो √17 तभी मैं लिख दे रहा हूँ, √25 तक बनाना है अगर नंबर लाइन पे, तो उस केस में बेस जो है वो कितना लेना है बताइए, बेस जो है वो कितना लेंगे 4, हम्म 4 लेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहेगा। समझ में आ गया? ये कंडीशन आना चाहिए बस अच्छे से, अगर ये आपको आ रहा है, दुनिया कोई ताकत नहीं आपको गलत कर सकता है। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, ये फोर्थ एंड द लास्ट वन, मैक्स टू मैक्स √17 ही पूछे, ठीक है।
समझ में आया अच्छे से? अच्छे से। अच्छा √8 बोल दिया जाए डिनोट करने के लिए नंबर लाइन पे, तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा √8 को बनाने के लिए? तो √8 कब आ रहा है? 5 से ज्यादा आ रहा है, मतलब बेस अगर मैं 2 ले लूं, परपेंडिकुलर 1 रहेगा, सबसे पहले क्या बनेगा? √5 बनेगा। देन 1 अगर बढ़ा दूंगा तो क्या बन जाएगा? √6। देन 1 और करूंगा तो √7। देन 1 और करूंगा तो √8 बन जाएगा। ये सबसे पहले √5 बनाना पड़ेगा। ये 0 हो गया, ये ए हो गया, या ओ बोलिए। ये कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन बनेगा वो कितना बनेगा? √5, यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। देन ये जो बनेंगे √6 बनेंगे, यहाँ से अनदर 1 सेंटीमीटर। तो जो रूट बनेंगे √7 बनेंगे, यहाँ से अनदर 1 सेंटीमीटर। देन जो बनेंगे वो √8 बनेंगे। समझ में आया? और यहाँ से जो होगा वो √8 आएगा। समझ में आ गया? बताइए पहले अच्छे से। आ गया? अच्छे से क्लियर? अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आएंगे ही इस बार। क्या है क्वेश्चन जी? क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट √5 is a irrational number। ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे। तो अब पता है आपको √5 इरेशनल नंबर ही है ना? इरेशनल नंबर, लेकिन वो कह रहा आपको प्रूफ करके बताओ ना। बताओ जरा प्रूफ करके कैसे है वो इरेशनल, आप मुझे प्रूफ करके दो, ठीक है? ये आपको बताना है। तो हम लोग कंट्राडिक्ट कर देंगे इसको। कंट्राडिक्ट कैसे करेंगे? हम लोग सपोज कर लेंगे √5 एक रैशनल नंबर। क्या कर लेंगे? सपोज लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ध्यान से बस देखते रहिए। हम लोग क्या सपोज कर लेंगे? √5 रैशनल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर हो गया तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p/q के फॉर्म में। सो इसका क्या मतलब होगा? वेयर एक्सप्रेस्ड एज p/q। अच्छा, p/q करेंगे और q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देयर, अच्छा p और q क्या होना चाहिए? हाँ, p एंड q आर इंटीजर्स। बताइए होना चाहिए। एंड इंटीजर्स एंड को प्राइम। अच्छा को प्राइम क्या होता है बताया था ना? मतलब दोनों का एचसीएफ जो होना चाहिए वो हमें 7 होना चाहिए, मतलब फैक्टर एक ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताइए, आप हम लोग अगर इसको रैशनल नंबर सपोज किए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? √5 अगर रैशनल नंबर किए हैं, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सो बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग कर देंगे। क्यों करेंगे स्क्वायरिंग? यहाँ से मुझे अंडर रूट कराना है, इसीलिए। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, √5 स्क्वायर इज इक्वल टू p/q स्क्वायर, यही करेंगे। तो बताइए कितना बन जाएगा? 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, यही लिखेंगे ना इसको। यहाँ तो कोई डाउट है? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं? कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा जी? ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बनेगा। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड दे दूं, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, ये लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ से क्या निकल के आया बताइए? यहाँ से क्या निकल के आया? तो बताइए, यहाँ से ये निकल के आया कि 5 क्या करेगा? p स्क्वायर को डिवाइड देगा ना। इसका तो यही मतलब हुआ ना।
इसका मतलब 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर बताओ 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी तो करेगा, इंडिविजुअल बस पी को भी तो करेगा। अगर कोई नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है कोई नंबर, तो इंडिविजुअल वो नंबर, जैसे मैं बता रहा हूँ देखिए एग्जांपल, जैसे 4 है ना, 4 है ना, जैसे 4 स्क्वायर को 4 डिवाइड कर दे रहा है, 4 स्क्वायर को 4 डिवाइड कर दे रहा है, तो बताओ विदाउट स्क्वायर जो इसको लिखेंगे इसको ऐसे, तो बताओ क्या 4 को ये डिवाइड नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बोला गया है कि पी स्क्वायर को जो है 5 डिवाइड करता है, तो क्या पी को डिवाइड नहीं करेगा 5? बिल्कुल करेगा ना जी, करेगा कि नहीं करेगा? तो वही चीज लिखेंगे। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और 5 जो है क्या करेगा, पी को डिवाइड करेगा कि नहीं? बताइए करेगा कि नहीं करेगा? यहां तक समझ में आया? पहले इसको बताइए अच्छे से। अब क्या करेंगे, एक और एजम्पशन लेंगे। क्या करेंगे? समझ रहे हैं? हाँ, अब एक और एग्जाम्पशन लेंगे। P इज इक्वल टू, ये P है ना, इसके साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके सपोज कर लेंगे। लेट P इज इक्वल टू, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, 5C। ये कर लेंगे, क्या कर लेंगे? P इज इक्वल टू, इसके साथ एक कांस्टेंट कोई टर्म लगा देंगे। C आपका मन नहीं है तो A भी लगा सकते हैं, B भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लेंगे, वो आपके ऊपर है। तो हम क्या सपोज कर लिए, P इज इक्वल टू 5C। अब फिर से दोबारा से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो अब क्या बन जाएगा, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर, ये बनेगा। नहीं समझे सर, नहीं समझे सर, आप कैसे बता दिए आप सर, नहीं समझे। तो P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5C होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी ना दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट बताओ पहले अच्छे से, बताओ जल्दी मेरे को पहले। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप, मैं यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की जगह पे, यहाँ देखिए इस चीज को देखिए, पी स्क्वायर की जगह पे, पी स्क्वायर की जगह पे 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ क्या करेंगे, 5Q स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू 25C स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हो गए? तो अब बताइए मुझे, ये 5 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा? बताओ बताओ, तुम बताओ जल्दी बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? सर इस क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर के हो गए 525 तो हो जाएंगे दोनों के साइड। क्या 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 बोल रही हो तुम? यार स्क्वायर सॉल्व किए हैं तो 5 का स्क्वायर होगा तो सी का भी तो स्क्वायर होगा। हाँ, तो आप क्या बता रही हो? सर जैसे आप मुझे 5 और 25 दोनों डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ना, 5 से डिवाइड देंगे ना, ये कितने टाइम्स में डिवाइड होंगे, 5 टाइम्स में होंगे, तो क्या बन जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर बनेगा। 5 क्या करेगा, क्यू स्क्वायर में डिवाइड करेगा, मतलब यही तो कंट्राडिक्ट लाना था मुझे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 5P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ 5Q स्क्वायर को भी कर रहा है। तो आप जो पी वाई क्यू को आप जो माने हैं इंटीजर्स और को प्राइम बोल रहे हैं, तो को प्राइम में क्या होता है, एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ एचसीएफ तो 1 नहीं आएगा ना, एचसीएफ 1 आएगा क्या? यहाँ अलग आ जाएगा ना एचसीएफ, क्योंकि 5 को क्यू स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है और पी स्क्वायर को भी कर रहा है। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो क्या गलत हो गया, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। अरे यार इसको क्या हो गया, तो ये यहाँ तक समझ गया है, पहले सो बताइए। तो वहां से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना है मुझे, यहाँ का स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, देखिए। तो क्या लिखेंगे आप, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए, पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है 5, ठीक है।
5 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सो बताइए 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 बताइए। इसको देखिए ना, इसको देखिए, और कहाँ गया जी, इसको देखिए, दोनों को देखिए, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लूं, इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लूं, तो आप मुझे एक बात बताइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, इससे क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, सब पहले सो बताओ। इससे क्या समझ में आया कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों का हो गया ना, नहीं होना चाहिए, एक का ही होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसका क्या मतलब हुआ बताइए, दिस ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है अपना बताओ, दिस मेक्स आवर assumption is wrong। हमारा assumption ये था कि को प्राइम होना चाहिए, मतलब फैक्टर हमेशा 1 ही होना चाहिए, या तो 2 आ गया, पी क्यू आ गया, 5 का फैक्टर नहीं आ गया, 5 का फैक्टर पी और क्यू दोनों आ गया, जबकि एक ही आना चाहिए, या तो पी ही आता या तो क्यू ही आता, दोनों आ गया। हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, √5 क्या है, √5 को जो हम लोग इरेशनल नंबर सपोज किए थे, तो वो एक्चुअली वो रैशनल नंबर है नहीं, वो क्या है, इरेशनल नंबर ही है। Hence, √5 is a irrational number। बताइए समझ में आया? अब आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन, √2 को प्रूफ करके दिखाओ इरेशनल है जी, √3 को प्रूफ करके दिखाओ इरेशनल है जी, √5 तो बता ही दिए, √7 को प्रूफ करके दिखाओ जी इरेशनल है, √11 को प्रूफ करके दिखाओ इरेशनल है। तो अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे √5 है ना, बाकी सारा स्टेटमेंट सेम होगा, जहां पे √5 है वहां पे √2 लगा देंगे, ठीक है, पहले वाले में। जहां पे √3, अगर √3 को बोले प्रूफ करने के लिए, तो जहां पे √5 है वहां पे क्या करेंगे, √3 चिपका देंगे। समझ में आ रहा है? बस और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा स्टेटमेंट सेम। तो आपको इसको जितना बार बनाना है बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इस बार आप लोग के सिलेबस में ऐड किया गया, ये 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, 10th में है ये सिलेबस। आप लोग के न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो नया बुक आया है गणित प्रकाशन, उसमें ये है ना, सॉरी गणित मंजरी है ना, गणित मंजरी जो है उसमें ऐड किया है ये सिलेबस में, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये आप जल्दी से प्रूफ करके दिखाइए, लिखिए जल्दी से। फर्स्ट ये लिखना है, फर्स्ट में ये लिखना है, सेकंड में ये यहाँ से लिखना है, ठीक है, द लास्ट स्टेंजा में ये लिखना है, जल्दी से लिखिए, 1 2 3 जल्दी से लिखिए, और बाकी वो सब जो है वो आपको बना के लाना है एज अ होमवर्क।